देखिए लघुगणक की परिभाषा के बाद मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे देखिए कि ये लिखा है आपका log 243 बेस 3 का मान क्या होगा, ये निकालना बेटा अपने को। तो मान लेंगे माना log 243 बेस 3 का मान x के बराबर है। अब इसका जो घातांक रूप होगा, घातांक रूप में मैंने परिभाषा बताई थी कि किसी संख्या का लघुगणक दिए गए आधार पर आधार की जो घातांक की वैल्यू होती है, आधार के लघुगणक की जो वैल्यू होती है उसकी घातांक के बराबर होता है। तो 243 बराबर 3 की पावर x बन जाएगा। ये 243 और 3 की पावर x बन जाएगा। देखिए अब इसे गुणनखंड कर लीजिए भाई, 243 की गुणनखंड 3 8 24 8 हो जाएगा, यहाँ 3 कम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पर 27 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 होने पर 1 आ जाएगा। तो इसे देखो 243 गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और ये हो गया 3 की पावर x 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर x। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि इन संख्याओं का मान समान है और ये भी देखते हैं कि इनके आधार बराबर हैं, तो इनके घातांक भी बराबर होंगे, लिख देंगे क्योंकि आधार समान है, बराबर है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्रीकल्चर का जो भी पूरा गणित का पाठ्यक्रम है, हर एक टॉपिक का पूरा वीडियो और पूरी तरह से सॉल्व करवाई जाएंगी और पूरी वीडियो पाने के लिए निरंतर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरा क्वेश्चन है आपको इस तरह से, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि log 0.008 बेस है इसका 5 का मूल्य क्या होगा, मूल्य मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न जब आपके आ जाएं तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको पहले घातांक रूप में लिखना है, घातांक रूप में। तो ये आपका लघुगणक रूप में, तो पहले मान लेंगे माना log 0.008 बेस 5 की जो वैल्यू हो x के बराबर है, जो हमने माना है। अब इस लघुगणक रूप को हम लिख देंगे घातांक रूप में। घातांक रूप में जब लिखेंगे तो घातांक रूप में हमें मिलेगा कितना, मैंने बोला था किसी संख्या का लघुगणक दिए गए आधार पर उसी आधार पर लघुगणक के मान की घातांक के बराबर होता है। लघुगणक का मान क्या है, x के बराबर हमने माना है और आधार 5 है, तो जो इस संख्या का लघुगणक होगा घातांक रूप में लिखने पर हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा 5 की पावर x हो जाएगा इस तरह से। ठीक, क्योंकि उसी आधार पर लघुगणक के मान की घातांक के बराबर होता है परिभाषा के अनुसार। अच्छा अब देखिए हम इसको लिख देंगे कितना बेटा, इसको लिख दूंगा मैं 8 अपॉन यहाँ पर कितना 1 2 3, ठीक, और यहाँ पर 5 पावर x। अच्छा देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस 5 लाना, मुझे बेस कितना लाना है, 5 लाना है। तो बेस 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हमें ब्रेक करना होगा। कैसे, ये हो जाएगा आपका r से डिवाइड कर देंगे 1000 को, तो ये हो जाएगा 1/125 और इक्वल टू 5 पावर x हो जाएगा ऐसे। अब बेटा 25 हो जाएगा इस तरह से, सबको मालूम है सरल सा विभाजन है, 1/5 × 5 × 5 और 5 की पावर x, 1/5 की पावर 3, 5 की पावर x ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -3 और ये हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए साधारण सा ट्रिक लगाना, साधारण सी मैथ है जो आप सब पढ़ चुके हैं। 11 एग्रीकल्चर मैथ में सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट से संबंधित हैं, वो भी बड़े आसान से हैं। लगातार आप अभ्यास करते रहिए, सब कुछ आसान हो जाता है, अभ्यास से सब कुछ संभव है। अच्छा देखिए अब मैं आपको कुछ इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले, वो आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ, जैसे जिनका हम प्रयोग एक्सरसाइज में करते रहेंगे लगातार। तो सभी छात्र एक बात का जरूर ध्यान देना कि लघुगणक को घातांक रूप में और घातांक रूप को लघुगणक रूप में कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है। अच्छा देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्या फार्मूले हैं यहाँ पे, डायरेक्ट फार्मूले। जैसे लिखा है log, ये आपका m पावर n बेस a बराबर बन जाता है n log m बेस a। ठीक, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, मान लेंगे माना, मैं इसका प्रूफ बता दूं, माना log m बेस a बराबर हो गया x। ठीक, अच्छा अब इसको घातांक रूप में अगर मैं लिखूं, घातांक रूप में, तो घातांक रूप में मिल जाएगा मुझे m बराबर a की पावर x, m बराबर a की पावर x मिल जाएगा। अच्छा हम देखें कि हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला था वो m की पावर n था, तो दोनों पर n घात ले लें, दोनों पर क्या ले लें बेटा, n घात ले लें, तो m की पावर n और ये हो जाएगा a और x की पावर n। अब देखिए घातांक वाले फार्मूले मैंने आपको बताया था कि अगर पावर की पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो m की पावर n बराबर a की पावर x n हो जाएगा। अब देखिए ये आपका घातांक रूप में है, इसको अगर मैं लघुगणक रूप में दोबारा ब्रेक कर दूँ लघुगणक रूप में, तो ये आधार लघुगणक का बन जाएगा, हो जाएगा log m की पावर n बेस a बराबर हो जाएगा x n। ठीक, ध्यान करिए मैंने x की वैल्यू मानी क्या थी, log m बेस a बराबर x बना था, तो ये हो जाएगा
लॉग m बेस पावर n बेस a बराबर n हो जाएगा गुणांक में आगे, और x की वैल्यू हमने ली है log m बेस a, और ये प्रूफ हो जाता है आपका। इस तरह से ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे जरा अगला फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला है आपका जिसका हम निरंतर लगातार प्रयोग करेंगे। वो फार्मूला है क्या बेटा, ये है जैसे लिखा है log m n बेस a बराबर log m बेस a प्लस log n बेस a। ये हो जाएगा आपका माना log m बेस a बराबर x ले लिया मैंने, इसको घातांक रूप में बदलें। देखिए घातांक रूप में बता रहा हूँ आपको बार बार, किसी भी लघुगुणक का घातांक उसी आधार पर लघुगुणक के मान की घातांक के बराबर होता है। किसी भी लघुगुणक का दिए गए आधार पर जो मान होता है, तो अब देखिए लघुगुणक log m बेस a बताया तो m बराबर हो जाएगा उसी आधार पर घातांक जो है लघुगुणक के मान का घातांक। लघुगुणक का मान क्या था, x के बराबर था, ये x के बराबर हो गया। इसको मान लीजिए पहला समीकरण है। फिर माना log n बेस a बराबर y ले लें बेटा। अब यहाँ से जो n की वैल्यू आई घातांक रूप में, उसी आधार पर लघुगुणक के मान के बराबर y बराबर हो जाएगा। दूसरा समीकरण है। अच्छा देखिए यहाँ पर log mn था, तो हम पहले समीकरण दूसरे समीकरण को गुणा कर दें, दोनों को क्या करते हैं गुणा कर दें, तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा, एक मिनट वेट करिए, गुणा करने पर मिलेगा अपने को mn हो जाएगा mn बराबर a की पावर x इंटू a की पावर y। अब मैंने घातांक वाले चैप्टर में आपको पहले ही बता रखा कि समान आधार पर अगर संख्याओं का गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो mn बराबर a की पावर x प्लस y हो जाएगा। अब बेटा ये घातांक रूप है, इसको लघुगुणक में बदलें तो जो आधार यहाँ पर है वही लघुगुणक का आधार बन जाएगा, तो log mn बेस a बराबर हो जाएगा x प्लस y। अच्छा अब ध्यान करिए कि मैंने x और y की वैल्यू क्या मानी थी। मैंने माना था x की वैल्यू log m बेस a और y की वैल्यू log n बेस a। तो हमें जो फार्मूला मिला वो हो गया log mn बेस a बराबर log m बेस a प्लस log n बेस a। अच्छा ध्यान रखिए कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है, जहाँ पर दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा हो रहा हो। जैसे मैंने लिख दिया कि log 20 लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक 20 क्या बेटा, ये हो गया 4 × 5, तो इसको आप मान लो ये m है ये n है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कि log 4 प्लस log 5। बेस कुछ भी ले लो इसमें, जैसे मुख्य संख्या में बेस 10 लिया जाता है, तो उस तरह से इनका बेस सबका समान रहेगा, इस तरह बन जाएगा। तो इस फार्मूला का यूज़ कहाँ करेंगे, जब इस रूप में सवाल आए आपके। अच्छा देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे लिखा है कि log m/n बेस a बराबर log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक, इसमें भी उसी तरह मान लेंगे, माना log m बेस a बराबर x हो गया, इसका घातांक रूप बनेगा m बराबर a की पावर x, तथा ये हो जाएगा आपका log n बेस a बराबर y ले लिया, तो इसका जो घातांक रूप बनेगा वो हो जाएगा n बराबर a की पावर y। अब क्योंकि जब mn था तब मैंने गुणा कर दिया था, अब फार्मूला क्या है m/n का, फार्मूला क्या अपने पास m/n का, तो इसमें भाग दे दिया जाए, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, तो ये लिख दें समीकरण 1/2 से तो ये मिलेगा मुझे कि m/n बराबर a की पावर x बटे a की पावर y। अब समान आधार पर जब भाग देंगे तो घातें घट जाएंगे, तो m/n a की पावर x माइनस y। अब बेटा इसको पुनः घातांक रूप में है लघुगुणक में बदलें तो ये आधार इसका बन जाएगा इस log का, तो log m/n बेस a बराबर x माइनस y हो जाएगा। और बेटा x माइनस y की जो वैल्यू है मेरे पास वो है log m बेस a माइनस log n बेस a। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।